डियर स्टूडेंट, हमने आपको इससे पहली वीडियो में द्विघात समीकरण कक्षा 10 का पार्ट 1 वीडियो के द्वारा आपको द्विघात समीकरण के बारे में बताया गया था, द्विघात बहुपद के बारे में बताया गया था। तो आज हम उसी के आगे आपको लेकर चलते हैं। मैं नेत्रपाल सिंह आपको इस नेक्स्ट वीडियो में अपनी उसी द्विघात समीकरण चैप्टर को आगे बढ़ाता हूँ। उससे पहले ताकि आप हमारे चैनल को कंटिन्यूज देखते रहें और हमारी वीडियो आपको मिलती रहे, आप सब्सक्राइब, बेल आइकन और लाइक जरूर कर दें। सब्सक्राइब करने से हमारी वीडियो आपको मिलती रहेंगी प्रतिदिन। तो आपका आज मैं तुम्हें आपको बताता हूं, द्विघात बहुपद हो, एक घात बहुपद हो या त्रिघात बहुपद हो, किसी भी बहुपद के लिए उसके ग्राफ को देखकर उसके शून्यांकों की संख्या ज्ञात करना। यदि किसी बहुपद का ग्राफ, मान लिया किसी बहुपद px के लिए y बराबर px कोई बहुपद है और उसका ग्राफ x अक्ष को जितने स्थानों पर काटता है उतने ही उसकी शून्यांकों की संख्या होती है। यदि वह x अक्ष को एक स्थान पर काटे तो उसके शून्यांकों की संख्या 1 होती है। यदि वह x अक्ष को 2 स्थानों पर काटे तो उसके शून्यांकों की संख्या 2 होती है। अर्थात द्विघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या 2 होती है और द्विघात बहुपद का ग्राफ 2 स्थानों पर x अक्ष को काटता है। त्रिघात बहुपद के शून्यांकों की संख्या 3 होती है और त्रिघात बहुपद का ग्राफ x अक्ष को 3 स्थानों पर काटता है। जैसे मैं इसमें आपको आकृति में कुछ ग्राफ दिए हैं, उस ग्राफ को देखकर आपको सिखाऊंगा कि उसके शून्यांकों की संख्या कितनी है। यदि मैं इस ग्राफ की बात करूं तो इस ग्राफ में यह x अक्ष को कितने स्थानों पर काट रहा है, यह x अक्ष है, यह y अक्ष है, क्योंकि x अक्ष को कितने भी स्थानों पर नहीं काट रहा है, केवल y अक्ष को काट रहा है। x अक्ष को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करता है, कहीं नहीं काटता है, अर्थात इसके शून्यांकों की संख्या 0 होगी। यदि इस ग्राफ की बात करूं तो यह x अक्ष को एक स्थान पर काटता है तो इसके शून्यांकों की संख्या 1 होगी। यदि मैं इसकी बात करूं तो यह x अक्ष को 3 स्थानों पर काटता है तो इसके शून्यांकों की संख्या 3 होगी। यदि हम इसकी बात करें तो यह ग्राफ x अक्ष को 2 स्थानों पर काटता है तो इसके शून्यांकों की संख्या 2 होगी। और यदि हम इसकी बात करें तो यह ग्राफ x अक्ष को 4 स्थानों पर काटता है तो इसके शून्यांकों की संख्या 4 होगी। और यदि हम इस ग्राफ की बात करें तो यह ग्राफ x अक्ष को 3 स्थानों पर काटता है तो इसलिए इसके शून्यांकों की संख्या 3 होगी। आप सोचते हैं कि यह तो शायद यहाँ 2 स्थानों पर काटता है, 1 और 2, 3 और 2, 5, लेकिन यह स्पर्श कर रहा है। यदि यह प्रतिच्छेद करता है तो 2 स्थानों पर होता है, लेकिन यदि यह स्पर्श कर रहा है तो एक स्थान ही हुआ, ये एक स्थान, ये एक स्थान, ये एक स्थान, ये तो 3 स्थानों पर काटता है तो इसके शून्यांकों की संख्या 3 होगी। अर्थात यह बहुपद त्रिघात बहुपद होगा, अर्थात यह बहुपद 4 घात वाला बहुपद होगा, अर्थात यह बहुपद 2 घात वाला बहुपद होगा जिसका यह ग्राफ है। तो बच्चों ऐसे आप देख सकते हैं कि किसी बहुपद के का ग्राफ x अक्ष को जितने स्थान पर काटता है उसके शून्यांकों की संख्या उतनी होती है। मैं अगला नोट आपको बताऊं, द्विघात समीकरण ax² + bx + c के मूल अल्फा व बीटा हो। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा व बीटा हो, a की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, c की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, तो यदि इसके दोनों मूल दिए हों तो उसके मूलों का योग, उसके मूलों का योग अल्फा + बीटा बराबर -b/a होता है। b x का गुणांक, a x² का गुणांक, अर्थात -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, ये मूलों का योग होता है। और मूलों का गुणनफल अल्फा गुणा बीटा अचर पद बटे x² का गुणांक होता है। c बटे a होता है, c अचर पद, a x² का गुणांक, तो c बटे a होता है।
अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। बच्चों इसी के मैं एग्जाम्पल से जोड़ते हैं आपको बताऊं, मान लें द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। हमें इस द्विघात समीकरण के मूलों का योग ज्ञात करना है। तो इसमें a की वैल्यू कितनी हुई 1, b की वैल्यू कितनी हुई -5, एक्स स्क्वायर का गुणांक a की वैल्यू, x का गुणांक b की वैल्यू, और अचर पद कितना हुआ 6, तो वो क्या होगा c की वैल्यू, a b c। तो मूलों का योग कितना हुआ -b/a, माइनस b की वैल्यू -5/1, माइनस माइनस प्लस 5/1। मूलों का गुणनफल कितना हुआ c/a, c की वैल्यू 6/1। इसी तरीके से मैं आपको बच्चों बताऊं, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा व बीटा हो, अगर कोई किसी द्विघात समीकरण मूल आपसे दे दिए जाए और वह द्विघात समीकरण आपको ज्ञात करनी हो, वह द्विघात समीकरण ज्ञात करनी हो, आपसे कह दिया कि एक द्विघात समीकरण के मूल 3 और 5 हैं, तो वह द्विघात समीकरण बताओ जिसके मूल 3 और 5 है। तो बच्चों वह द्विघात समीकरण होती है x माइनस पहला मूल इंटू एक्स माइनस दूसरा मूल बराबर 0, यानी x माइनस एल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा बराबर 0। ये आप द्विघात समीकरण निकाल सकते हैं। वह यदि मैं इसे आगे बढ़ूं, थोड़ा लेकर चलूं, तो x की मल्टीप्लाई x में एक्स स्क्वायर, x की बीटा में माइनस बीटा x, एल्फा की x में माइनस एल्फा x, एल्फा की बीटा में माइनस माइनस प्लस एल्फा बीटा बराबर 0, या एक्स स्क्वायर माइनस एक्स में कॉमन लूं तो बीटा प्लस एल्फा, क्योंकि जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो अंदर के चिन्ह पलट जाएंगे, तो बीटा प्लस एल्फा, माइनस एक्स कॉमन लिया बीटा प्लस एल्फा और प्लस एल्फा बीटा बराबर 0, अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। यदि हमें किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योग पता लग जाए, मूलों का गुणनफल पता लग जाए, तो वह द्विघात समीकरण होगी एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। इसका अगर यदि मैं तुम्हें एग्जांपल दूं, जैसे यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल 1/2 व 1/3 है, तो वह द्विघात समीकरण बताओ। आज द्विघात समीकरण के मूल आपसे दे दिए गए कि किसी द्विघात समीकरण के मूल 1/2 और 1/3 है, तो वह द्विघात समीकरण बताओ जिसके मूल 1/2 और 1/3 है। तो अल्फा का मान 1/2 हुआ, बीटा का मान 1/3 हुआ। जब हमें दोनों मूलों का पता है और हमें द्विघात समीकरण ज्ञात करनी है, तो हमें मूलों का योग चाहिएगा और मूलों का गुणनफल चाहिएगा। तो मूलों का योग कितना हुआ अल्फा प्लस बीटा, अर्थात 1/2 प्लस 1/3, 3 एकम 3 प्लस 2 एकम 2, 2 और 3 5/6, ये तो मूलों का योग हुआ। मूलों का गुणनफल कितना हुआ 1/2 गुणा 1/3, 1 एकम 1/2 दिया 6, 1/6, मूलों का गुणनफल ये हुआ। तो द्विघात समीकरण क्या हुई, द्विघात समीकरण हुई एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस गुणनफल बराबर 0। एक्स स्क्वायर योग के स्थान पर योग का मान रख दिया 5/6 इंटू एक्स प्लस गुणनफल के स्थान पर गुणनफल का मान रख दिया 1/6 बराबर 0। हमने एलसीएम 6 लिया, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1/6 बराबर 0। 6 0 के साथ मल्टीप्लाई में गया तो 0 ही रहा, 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 बराबर 0। तो ये वो द्विघात समीकरण है जिसके मूल 1/2 और 1/3 है। अर्थात यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल आपसे दे दिए जाए और वह द्विघात समीकरण आपसे पूछ ली जाए, तो उन दोनों मूलों को जोड़कर उसका योग ज्ञात कर लें, उन दोनों मूलों की गुणा करके उसका गुणनफल ज्ञात कर लें, और फिर सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस गुणनफल बराबर 0 में योगफल का मान रख दें और गुणनफल का मान रख दें, वही आपकी द्विघात समीकरण होगी। ये आपकी द्विघात समीकरण है। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, यदि किसी द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, a b c तो कोई भी राशियां हो सकती हैं, कोई भी अचर राशियां हो सकती हैं, 1x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, 9x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, कुछ भी,
का गुणनखंड x माइनस एल्फा है। अगर x माइनस एल्फा इसका गुणनखंड है, एल्फा की वैल्यू कोई भी हो सकती है, तो बच्चों मैं तुम्हें बताऊं, ध्यान रखें, यदि x माइनस एल्फा इस द्विघात समीकरण का गुणनखंड है तो x माइनस एल्फा से इस द्विघात समीकरण को भाग देने पर शेषफल 0 आना चाहिए। अर्थात किसी द्विघात समीकरण का यदि कोई गुणनखंड हो तो उस गुणनखंड से उस द्विघात समीकरण को भाग देने पर शेषफल 0 आना चाहिए। शेषफल 0 आना चाहिए। तो या फिर मैं जैसे मान लिया, मैं एग्जांपल के तौर पर आपको कहूं कि x² माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 का x माइनस 3 गुणनखंड है या नहीं, देखना है x माइनस 3 गुणनखंड है या नहीं। तो x माइनस 3 से इसे भाग देने पर शेषफल 0 आना चाहिए। यदि x माइनस 3 से भाग देने पर शेषफल 0 आता है तो यह इसका गुणनखंड है, यदि शेषफल 0 नहीं आता है तो यह इसका गुणनखंड नहीं है। या एक और दूसरा तरीका भी है कि यदि x माइनस 3 इसका गुणनखंड है तो x बराबर 3 रखने पर यह इसे संतुष्ट करना चाहिए। अर्थात x के स्थान पर 3 इसमें रखने पर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए। जैसे 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 गुना 3 15 प्लस 6 9 6 15 माइनस के 15 तो 0 बराबर 0। तो यदि x माइनस 3 इसका गुणनखंड है तो दो तरीके हैं देखने के गुणनखंड है या नहीं है। या तो x माइनस 3 से भाग करें, शेषफल 0 आएगा, या x के स्थान पर इसमें 3 रखें, x के स्थान पर इसमें 3 रखें तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो ये थी बच्चों हमारी पार्ट 2 द्विघात समीकरण कक्षा 10 की वीडियो। धन्यवाद।